Hello students, today we will read lesson 2, globe, latitude and longitudes, okay, of geography. So let's start. In the previous chapter you have read that our planet Earth is not a sphere. It is slightly flattened at the north and the south pole and bulge in the middle. Can you imagine how it looks? You may look at a globe carefully in your classroom to get an idea. Globe is a true model, miniature form of the earth. Okay? Globes may be of varying size and type, big ones which cannot be carried easily, small pocket globes and globe-like balloons which can be inflated and are handy and carried with ease. The globe is not fixed. It can be rotated the same way as a top spin or a potter's wheel is rotated. Okay? On the globe, countries, continents, and oceans are shown in their correct size. It is difficult to describe the location of a point on a sphere like the earth. Now the question arises as to how to locate a place on it. We need certain points of reference and lines to find out the location of places. You will notice that a needle is fixed through the globe in a tilted manner, which is called its axis. 2 points on the globe through which the needle passes are 2 poles, North Pole and South Pole. Okay, the globe can be moved around this needle from west to east, just as the earth moves. But remember, there is a major difference. The real earth has no such needle. It moves around its axis, which is an imaginary line. Okay. Another imaginary line running on the globe divides it into 2 equal parts. This line is known as the equator. The northern half of the earth is known as the northern hemisphere and the southern half is known as the southern hemisphere. Okay, they are both equal halves. तो यहाँ ग्लोब में बात हो रही है, लेसन 2 है हमारा ग्लोब, लैटिट्यूड एंड longitudes. क्या होते हैं latitudes and longitudes? ओके, here प्रीवियस चैप्टर, पिछले चैप्टर में आप लोगों ने प्लैनेट अर्थ, जो अर्थ है उसके बारे में पढ़ा कि ये स्फीयर नहीं है ना. स्फीयर मीन्स होता है क्या, जो अंदर से खोखला होता है ना, पर ये स्फीयर नहीं है. ये क्या है, स्लाइटली फ्लैटन्ड है नॉर्थ और साउथ पोल पर. यहाँ आप देख सकते हैं ग्लोब, ये है आपका नॉर्थ पोल और ये है साउथ पोल. तो यहाँ पर ये क्या है, फ्लैट है. यहाँ पर भी ये फ्लैट है. और स्फीयर कैसा होता है हमारा, पूरा सर्कल शेप का होता है. ठीक है, बट ये पूरा सर्कल नहीं है, यहाँ पर फ्लैट है और यहाँ पर भी फ्लैट है. तो इसे हम नॉर्थ पोल कहते हैं और ये साउथ पोल है. ठीक है, और मिडिल साइड आप देख सकते हैं, मिडिल साइड इसका. ठीक है, तो आप केयरफुली इस ग्लोब को देखें तब आपको ये समझ में आएगा. ये ट्रू मॉडल है किसका, अर्थ का. ओके, तो अर्थ जो है, अब जो ग्लोब है, ग्लोब भी कई साइज के आते हैं, कई टाइप के आते हैं. ठीक है, एक बड़ा ग्लोब होता है जिसको हम आसानी से कैरी नहीं कर सकते हैं. ठीक है, कुछ स्मॉल पॉकेट ग्लोब्स आते हैं, छोटे छोटे ग्लोब्स आते हैं, कुछ ग्लोब बलून्स की तरह आते हैं जिनको आसानी से रखा जा सकता है. ठीक है, और कुछ कैसे होते हैं, हैंडी, मतलब हाथ में कैरी किए जा सकते हैं आसानी से, कुछ छोटे होते हैं. तो ग्लोब जो है वो फिक्स नहीं है. ठीक है, ये जो है टॉप से, ये इधर देख सकते हैं आप, ये टॉप और ये बॉटम है ना, यहां से क्या होता है, ये रोटेट होता है. किस तरह, जैसे पॉटर का व्हील देखा है आपने, पॉटर मतलब कुम्हार का जो व्हील होता है, चक्का होता है, जिसमें वो क्या करता है, स्पिन करके, स्पिन मीन्स घुमाकर घड़े बनाता है ना, पॉट्स बनाता है. तो उसी तरह से ये स्पिन करने के लिए होता है. ठीक है, ग्लोब में 2 क्या होते हैं, इसमें पिन होते हैं, एक यहाँ एक यहाँ. ठीक है, अब ग्लोब में बहुत सारी आपको कंट्रीज दिखेंगी, कॉन्टिनेंट्स दिखेंगे और ओशियंस नजर आएंगे. ठीक है, जिनका उसमें करेक्ट साइज दिया होता है. ठीक, अब हम ये डिस्क्राइब करना बहुत मुश्किल है. ठीक है, कि एक स्फीयर का पॉइंट डिस्क्राइब करना, लोकेट करना बहुत डिफिकल्ट होता है, जिस तरीके से हम यहाँ अर्थ का
यहाँ दिखाया गया है तो ये भी बहुत डिफिकल्ट था। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि अर्थ में प्लेस कैसे लोकेट किए गए। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर बताई जा रही है कि आपने यहाँ देखा 2 नीडल्स दिख रही हैं, ये एक नीडल ये है, एक नीडल ये नॉर्थ साइड पे एक नीडल और साउथ साइड पर एक नीडल दिख रही है। ठीक है, तो ये जो है ये फिक्स है ग्लोब में, और वो भी कैसे फिक्स है, टिल्टेड है। टिल्टेड मीन्स होता है ये झुके हुए हैं। ठीक है, जिसको हम एक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं, ये एक्सिस कहलाते हैं। ओके, 2 पॉइंट्स यहाँ पर दिख रहे हैं, और 2 पॉइंट्स जो हैं 2 पोल को क्या कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं। ये देखिए, एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है ना। तो इस नीडल की हेल्प से हम ग्लोब को क्या कर सकते हैं, सर्कल ऐसे घुमा सकते हैं, ईस्ट से वेस्ट कर सकते हैं, वेस्ट से ईस्ट कर सकते हैं। ठीक है, पर ये ध्यान रहे कि इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत बड़ा अंतर है इन नीडल्स के बीच में। ओके, और तो और ये जो रियल अर्थ है, ये तो यहाँ आपको नीडल्स ऐसे दिखा दिए गए हैं, बट जो रियल अर्थ है उसमें कोई ऐसी नीडल नहीं है। ठीक है, ये अपने एक्सिस पर ही वो क्या करती रहती है, सर्कल घूमती रहती है। ठीक है, जो कि एक इमेजिनरी लाइन है, काल्पनिक इमेजिनरी लाइन है, रियल में ऐसी कोई नीडल नहीं है। ओके, और तो और ऐसी ही और भी जो लाइंस हैं वो इसमें क्या कहते हैं, अर्थ में, अर्थ या ग्लोब जो है, यहाँ पर ग्लोब में बताया जा रहा है, और वहां अगर अर्थ की बात की जाए तो अर्थ में और भी बहुत सारी इमेजिनरी लाइंस जो हैं वो घूम रहती हैं। ठीक है, एक तो इमेजिनरी लाइन यहाँ बीच में होती है जो अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड करती है। ठीक है, 2 इक्वल पार्ट में, तो उस इमेजिनरी लाइन को हम इक्वेटर कहते हैं। ओके, उसके बाद ये देख सकते हैं आप, यहाँ देखिए, ये ग्लोब, और ये जो बीच में हाईलाइटेड है रेड लाइन, ये है इक्वेटर। तो इक्वेटर का जो इस तरफ का पार्ट है ना, उसको हम नॉर्थर्न हेमीस्फीयर कहते हैं। स्फीयर का हाफ पार्ट कहलाता है हेमीस्फीयर। ठीक है, तो जैसे सर्कल का हाफ पार्ट सेमी सर्कल होता है, वैसे ही स्फीयर का हाफ पार्ट कहलाता है हेमीस्फीयर। ओके, तो ये इक्वेटर जो है अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। ओके, सो ये कहलाता है नॉर्थ हेमीस्फीयर, और ये होता है साउथ हेमीस्फीयर। ओके, तो आप यहाँ देख सकते हैं इक्वेटर के बाद और भी ऐसी लाइंस ये बनी हुई हैं। ये तो एक साइड का पार्ट दिखा रहा है आपको, इसलिए ये सीधी लाइन दिख रही है, पर अगर पूरे सर्कल की देखी जाए तो ये ऐसी 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 गोल गोल बहुत सारी ऐसे सर्कल बने हुए हैं। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारे सर्कल बने हुए हैं इस ग्लोब में और अर्थ में। तो ये जो पैरेलल सर्कल्स जो बने हुए हैं, पैरेलल मतलब इक्वल डिस्टेंस में है, ये इक्वेटर से इक्वल डिस्टेंस में, ये भी इक्वल डिस्टेंस में है। ठीक है, इक्वल डिस्टेंस में ये ड्रॉ है। ठीक है, ये इमेजिनरी लाइन ही है। तो इन हॉरिजॉन्टल सर्कल कहा जाए, हॉरिजॉन्टल ही लाइंस यहाँ दिख रही हैं। ठीक है आपको, तो ये जो सर्कल हैं ये कहलाते हैं आपके लैटिट्यूड्स। ओके, लैटिट्यूड्स, और लैटिट्यूड्स जो हैं वो भी डिग्री में मेजर किए जाते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, देखिए ये है लैटिट्यूड्स, यहाँ देखिए ये है इक्वेटर, और ऐसे ही और सर्कल ऐसे बने हुए हैं, ये देखिए डिग्री है ये। ठीक है, तो ये आपकी कहलाती हैं लैटिट्यूड्स। ओके, नेक्स्ट पेज टुमारो। ओके।